दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बारूद की गंध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार ने जंग का चेहरा ही बदल दिया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट दहक रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका अब न सिर्फ मिसाइलों से बल्कि एआई पावर्ड एक्सक्विजिट क्लास हथियारों से ईरान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की योजना बना रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अमेरिका ने अपनी तकनीक का जाल बिछाया तो रूस ने भी अपना पत्ता खोल दिया। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक पुतिन ने सीधे तौर पर ईरान का साथ देते हुए अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की रियल टाइम लोकेशन शेयर करना शुरू कर दिया है। क्या यह आधुनिक तकनीक और पुराने दुश्मनों के बीच छिड़ा अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध है? चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है खुफिया गलियारों से। रिपोर्ट है कि रूस अब सीधे तौर पर ईरान की आंखें बन गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स का रियल टाइम डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब जानते हैं आप? अमेरिका के वो अदृश्य स्टील्थ युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनकी लोकेशन टॉप सीक्रेट होती थी, अब ईरान को उनकी सटीक जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि हाल ही में कुवैत के पोर्ट पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। जब तक अमेरिका समझ पाता, ईरान की मिसाइलें निशाने पर पहुंच चुकी थीं। यह सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं, यह रूस अमेरिका का सीधा शैडो वॉर बन चुका है। लेकिन अमेरिका हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। ईरान के ड्रोन आतंक को खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने तैनात किया है मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम। यह कोई साधारण मिसाइल डिफेंस नहीं है, यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। यह दुनिया का पहला पूर्णतः एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। रक्षा क्षेत्र में इन्हें स्वचालित घातक हथियार प्रणालियों LAWS के रूप में जाना जाता है, जो एआई का उपयोग करके खुद लक्ष्य की पहचान और हमला करते हैं। ईरान की ताकत है उसके हजारों की तादाद में सस्ते ड्रोन्स स्वॉर्म्स जो राडार को चकमा दे देते हैं। लेकिन मेरोप्स का एआई इन्हें पलक झपकते ही पहचान लेता है। यह सिस्टम खुद छोटे शिकारी ड्रोन्स छोड़ता है जो हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स से टकराकर उन्हें राख कर देते हैं। क्या टेक्नोलॉजी अब जान बचाएगी या और तबाही लाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे फोन और कंप्यूटर में भी पहुंच चुका है। युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नई साइबर रणनीति 2026 का ऐलान कर दिया है। उनका संदेश साफ है। अगर किसी ने अमेरिका के पावर ग्रिड, बैंकों या हेल्थ सिस्टम पर साइबर हमला किया तो अमेरिका उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा मानेगा। ट्रंप का निशाना सिर्फ ईरानी सरकार नहीं, बल्कि वो ग्लोबल हैकर्स और स्कैमर्स भी हैं जो युद्ध की आड़ में दुनिया को लूट रहे हैं। अमेरिका अब डिफेंस नहीं, ऑफेंस मोड में है, यानी हमला होने से पहले ही दुश्मन के सर्वर को उड़ा दिया जाएगा। इससे अब साफ है कि अब युद्ध केवल गोलियों से नहीं, कोड्स से भी लड़ा जा रहा है। अब आते हैं उन मुद्दों पर जो भारत के लिए मायने रखते हैं। जब दुनिया के बड़े देश एक दूसरे के सर्वर्स पर हमला करेंगे तो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। यहां इसका जिक्र जरूरी है कि भारत के लिए ऐसे एआई हथियार कोई नए नहीं हैं। भारतीय सेना ने भी ऐसे हथियारों का सफल परीक्षण किया है, जिनमें भारत द्वारा विकसित त्रयम अहम है, जो भारत द्वारा विकसित एक एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है। भारतीय सेना ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर एआई आधारित मशीन गन नेगेव का भी सफल परीक्षण किया है। कटाना राइफल सिस्टम का सेना ने गलवान घाटी में परीक्षण किया था, जो एआई आधारित सिस्टम दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की तकनीक से लैस है। वहीं इनसे अलग, अगर हॉर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। भारत में महंगाई आसमान छूने लगेगी। खाड़ी देशों में रह रहे हमारे भाई बहनों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर युद्ध फैला तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाना होगा। हमारा निवेश खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक अनिश्चितता के डर से पैसा निकाल रहे हैं।
अगर रूस ईरान का गठबंधन सफल हुआ तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ेगा। दोस्तों, 2026 का यह साल इतिहास के पन्नों में कैसे दर्ज होगा, ये इन आने वाले कुछ हफ्तों पर निर्भर करता है। आज की ये जंग सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम की भी बन चुकी है। क्या एआई और नई तकनीकें इंसानों की जान बचाएंगी या खत्म कर देंगी? भारत की कूटनीति इस आग से हमें कैसे बाहर निकालेगी? आज दुनिया दो गुटों में बटी दिख रही है। एक तरफ ट्रंप का अमेरिका, दूसरी तरफ पुतिन का रूस और ईरान, और बीच में खड़ा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी की इसमें क्या भूमिका दिखती है? क्या लगता है भारत का झुकाव किस पक्ष की तरफ दिखता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।